गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सतमार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा लीजिए, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाए। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं? तुम ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं। कहना चाहेंगे आप लोग अगर इस दौरान किए होंगे, जब बहुत शरीर में ताप पड़ रहा हो, बहुत बुखार आ रहा हो, डॉक्टर अपना काम करे, वो डॉक्टर का काम है। दवाई देना डॉक्टर का काम है, वो दवाई भी देगा, औषधि भी देगा, डॉक्टर को भी दिखागा। पर डॉक्टर को दिखाते दिखाते साथ में जब शरीर में बहुत तेज बुखार आ रहा हो, ताप पड़ रहा हो, तो कोई वस्त्र गीला कर जब उसके सिर पर लगाया जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहे, औषधि का कार्य करेगा। दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि जिस बेलपत्री को हम भगवान शंकर पर समर्पित कर रहे हैं, ये बेलपत्री भी एक औषधि है। हम तो चढ़ाकर आ जाते थे और पंडित जी उसको उठाकर, या जो वहां के ट्रस्टी होते थे, सेवक होते थे, उसको उठाकर पानी में विसर्जन कर देते थे। पर शिव महापुराण के माध्यम से आज आपको ये ज्ञात तो हो गया कि बेलपत्री में, एक बेलपत्र में वो औषधि होती है कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, थायराइड, इन सबको लेवल में लेकर आ जाती है अगर शिव जी की चढ़ी हुई खाली है तो। आपको बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कवरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो फिर बंद है, पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए, आपको जीवन में सुख का अनुभव हो। दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का कि यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल यह है कि दाता और विधाता की प्रियता। दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। दाता को फिटकरी प्रिय, विधाता को नमक प्रिय।
ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना।